हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ के इस क्रम में जो आज की जो वीडियो है, जो आज का जो सेशन है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्गमूल और घनमूल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल विधि होती है, भाग विधि होती है, काफ़ी लंबी आपको पड़ती है वो, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को बहुत शॉर्ट करूँ ताकि आप बहुत जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आप निकाल पाए। ठीक है, तो बने रहिए आज मेरे इस वीडियो के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स जो है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का थोड़ा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। मतलब आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है भाई किसी संख्या का उतनी ही बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना। मान लो मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन मैं यदि इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका ये साइन होता है, इसका ये साइन होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा तो वो आएगा 5। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे निकालना है, बहुत शॉर्ट तरीके से निकालना है। अभी तक आपने मतलब भाग विधि से सीखा होगा, लंबी पड़ती है, तो मैं उसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इस वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास 1 है, क्या है, पहले मैं इधर नंबर लिखता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वैल्यू मैं लिखूंगा, देखो मैं इधर लिखता हूं कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैं ये इधर लिखूंगा तो आपको समझना है कि मतलब किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब हमको यूनिट डिजिट देखनी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट डिजिट 1 दिखेगी, क्या दिखेगी, 1 दिखेगी, तो उसके आंसर में यूनिट डिजिट में ये तो आएगा 1 या आएगा 9। अब समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद ही इधर से लिखना शुरू होगा। पहले आपको बता देता हूं कौन कौन सी यूनिट डिजिट आएगी। मान लो 4 आ जाती है तो आंसर में आएगा 2 और 8। ठीक है, 6 आ जाती है तो आएगा 4 और 6। ध्यान से समझना इसको। ठीक है, 9 आ जाता है तो आएगा 3 और 7, 0 आ जाता है तो 0 और 5 आ जाता है तो 5। आपको ये याद रखनी है बस, सिंपल सी। अब ये आई कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये है ये आई कहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ 0 है तो 0 और 5 है तो 5। ठीक है, अब आपको समझनी है ये मैंने 1 और 9 लिखा क्यों, 2 और 8 लिखा क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, 1 है, पहला नंबर 1 है, मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आएगा, मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूं तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करूं तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करूं तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करूं तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करूं तो 81 आएगा। सिंपल सा, 9 तक मैंने लिखा। 10 तो दोनों डिजिट को मिला के बनता है भाई, 0 और 1 को जब मिलाएंगे तभी तो एक संख्या बनेगी। डिजिट तो हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है। अब मुझको एक बात बताओ, अब मैंने यूनिट, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, मैंने क्या लिखा है, यूनिट डिजिट निकालनी है। क्या निकालनी है, अब मुझे ये बताओ, यहां पे भी 1 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है 1,
और यहाँ पे क्या लिखा है 9। तो मैंने क्या लिखा है, यदि यूनिट डिजिट किसी स्क्वायर की, भाई ये स्क्वायर ही तो है, भाई हम इधर स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, भाई ये स्क्वायर ही तो आया हमारा, किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद ये आया, मतलब 1 है तो 1 यहाँ, एक तो ये रहा 1 और एक ये रहा 1, इस 1 के सामने 1 है और इस 1 के सामने 9 है, तो मतलब यूनिट डिजिट स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 और 9 आ गया। अब 4 आ गया, अब बताओ 4 कहाँ है, एक तो 4 ये रहा और एक 4 ये रहा, इस 4 के सामने क्या है 2 है और इस 4 के सामने है 8, तो मतलब क्या आ गया 4 आ गया तो 2 और 8 आएगा। अब इस तरीके से ये है 6 और ये है 6, ये क्या आ गया 4 और 6 लिख दिया मैंने। अब एक ये रहा 9 और एक ये रहा 9, 3 और 7 लिखा हुआ है, 0 है तो 0 और 5 है, ये रहा 5 तो 5। अब इस चीज को बताने का मेरा मोटिव क्या है, ठीक है, इसका मोटिव क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा कि मैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्यों बोल रहा हूं बार बार। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 4096, देखिए ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन आ गया सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि 4096 का स्क्वायर क्या होता है। मैंने जब परसेंटेज बढ़ाई थी उसके बीच में भी मैंने आपको एक सेकंड के लिए होल्ड करके मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैंने जब परसेंटेज बढ़ाई थी तो बीच में मैंने आपको जिसकी लास्ट की डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर सिखाया था। मतलब जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर कैसे बताया था, जो ये संख्या है 7, इसकी गुणा इससे अगली संख्या से करनी है, मतलब 8 से करनी है और इसमें 25 ऐड कर देना है, मतलब 56 25, यही तो बताया था। और मान लो 95 है, 95 का स्क्वायर निकालना है तो 9 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 90 और 25, ये बताया था। इसका यहाँ पे यूज होने वाला है, मतलब हम 5 का स्क्वायर करने के लिए जो पहला अंक दिया होगा डिजिट होगा उसकी मल्टीप्लाई से अगले अंक के साथ करनी है और 25 उसके पीछे ऐड कर देना है। ये अब यहाँ पे 5 का जो फंडा है यहाँ यूज होने वाला है। कैसे, देखिए किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, हमको उसको कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हमेशा 2 ही, तो भाई स्क्वायर का मतलब डबल होता है, तो इसका मतलब हमको इधर से 2 अंक छोड़ देने पीछे से, ठीक है, 2 अंक छोड़ देने। अब मुझे ये बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट है 6। अब मुझे बताओ 6 है तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में ये तो आएगा 4, ये आएगा 6, समझ आ गया, मतलब ये तो आएगा 4, ये आएगा 6। अब ये बताओ यो इधर जो 40 है किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, मतलब जैसे मैं 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, वो इससे ऊपर हो गया, मतलब 6 के स्क्वायर के आसपास है। मतलब 6 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, 6 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, मतलब जो स्क्वायर, जो ये संख्या है इसका स्क्वायर रूट या तो 64 होगा या होगा 65, सिंपल सी बात है। 64 या 65 है, इसके बीच में 64 और 66 के बीच में एक 65 बचती है क्या संख्या, 65 का स्क्वायर रूट स्क्वायर अपने दिमाग में करिए, 6 गुना 7 42 और इन 25 बताओ 42, मतलब बड़ी संख्या, भाई 65 का ही 42 25 हो गया, तो ये तो इससे छोटी संख्या है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया 64, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने से इसके अलावा कोई तरीका और नहीं है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है ये। फिर भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि कैसे किया है, बट मैं अभी 2-4 क्वेश्चन और आपको कराऊंगा प्रैक्टिस के, तो आपको समझ आएगा कि मतलब किस टाइप से आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा 6084, ये देखिए मैंने क्या लिखा 6084, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट बताइए, बताओ कैसे करोगे। बीच में मैंने क्या कहा था 2 अंक मुझको तो इधर लिखने। अब जैसे लास्ट की यूनिट डिजिट है 4 का मतलब है आंसर में या तो 2 आएगा या आएगा 8,
2 या 8 आएगा। अब 60 जो है किसके स्क्वायर रूट के आसपास है? 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 8 64, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर या तो होगा 72 या होगा 78। अब इसके बीच का मैं 75 निकाल लूँ तो 7 8 56 और 25 ये आ गया। मतलब अभी छोटी है, 56 छोटा है, 6084 बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया इसका 78। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको यूनिट डिजिट याद रखनी है कि भाई 2 आएगा तो मतलब 1 आएगा तो 1 और 9, 4 आएगा तो 2 और 8, 6 आएगा तो 4 और 6, 9 आएगा तो 3 7, 0 का 0 और 5 का 5। ये आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्क्वायर रूट आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको 1-2 क्वेश्चन और मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगा कि जल्दी से जल्दी करना है। मतलब जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आपके याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी से सोल्व करोगे आप फिर। ठीक है, और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन जो आपको समझ आए। अब मैं बात करता हूं 1369 मैंने कहा स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, तो कैसे निकाल लेंगे भाई? 9 आ गया, लास्ट की यूनिट डिजिट आ गई 9 आ गया, तो आंसर में या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हो गया 13 किसके स्क्वायर रूट के बराबर है? 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, ज्यादा हो गया, तो मतलब या तो ये 33 का होगा या होगा 37। बीच का निकालिए 35 का होता है 12 25, क्या हो गया? अभी ये छोटी है तो आंसर क्या आ गया? 37। आंसर क्या आ गया इसका? 37। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा है, चीजें समझ आ रही होगी आपको कैसे मैं इसको स्क्वायर रूट में काउंट इसका कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने कहा 1024 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, बताओ 4 है, क्या है? 4 है, तो आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, क्या आएगा? अब क्या आ गया? 10 किसके स्क्वायर के आसपास है? 3 का 9, 4 का 16, तो इसका मतलब 32 और 38, बीच की संख्या 35 का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 25 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर आ गया कितना इसका? 32। ठीक है, समझ आ रहे होंगे? अब एक क्वेश्चन, एक संख्या थोड़ी बड़ी सी लेके देखते हैं, उससे समझ आएगा आपको। मैंने संख्या लिखी 12996, ध्यान से देखिए क्या लिखी? 12996। अब बताओ क्या करना है? मुझको तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़नी है। अब लास्ट की डिजिट क्या है? 6 है, तो आंसर में क्या आएगा? या तो आएगा 4 या आएगा 6। ठीक है, अब मुझको बताइए 129 किसके स्क्वायर के आसपास है? 12 का 144 होता है, ज्यादा हो गया। 11 का 121 होता है, उसके आसपास आ गया। मतलब 11 इसके आगे लगा दीजिए, 11 इसके आगे। आंसर क्या होगा? या तो 114 होगा या 116 होगा। अब बीच का क्या होगा? 115 का स्क्वायर कैसे करना है? 11 की गुणा 12 में करनी है और 25 लगाने देना है। 11 गुणा 12 कितना होता है? 11 गुणा 12 होता है 132 और 25, मतलब 132 25 जो है वो ज्यादा हो गया, तो छोटे वाला आंसर मतलब 114 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया होगा आपको? सिंपल सा है, आपको 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 5-6 क्वेश्चन आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप बहुत जल्दी से इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। क्वेश्चन लिखा मैंने 7921, बताओ कैसे करेंगे। अब देखिए लास्ट की डिजिट है क्या? 1 है, तो आंसर में ये तो 1 आएगा, ये आएगा 9। 79 किसके स्क्वायर के आसपास है? बताओ 79 है 8 के स्क्वायर के आसपास। क्यों? 8 का स्क्वायर करूंगा तो 81, 8 8 64 64, और 9 का करूंगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो इसलिए कितना आ गया? 81 या 89। ठीक है, 8 8 64। बताओ इसके बीच की हम संख्या किसका निकाल सकते हैं? 85 का स्क्वायर क्या होता है?
8 गुणा 9 72, 8 9 72 और बाद में 25। अब बताओ किसकी क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका 89। ठीक है, सिंपल सा है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट आप कैसे कितनी जल्दी से सोल्व कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको समझाया कि स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद मैं एक बात आपको क्यूब रूट साथ के साथ बता देता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बता देता हूं क्यूब रूट। ठीक है, अब जैसे मैंने यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर लिखी थी, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, मतलब अब मैंने जैसे बताया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, इसी तरीके से क्यूब का भी होगा। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें होगा 2837। क्या होने वाला है? 2837। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें थी, लिखना जरूरी था, तो इसमें सिर्फ ये है 2837। मतलब मैंने ध्यान से देखिए, मैंने दोनों तरफ एरो लगाया है। दोनों तरफ एरो का मतलब है क्वेश्चन में यदि 2 आता है आंसर 8 आएगा, क्वेश्चन में 8 आता है तो आंसर 2 आएगा, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 आती है तो आंसर में 7 आएगा, और 7 आता है तो 3 आएगा। और उसके अलावा जितने भी डिजिट आएगी वो सेम, मतलब रिमेनिंग जो जितने भी बची डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट्स जो बची हुई जो डिजिट्स है वो कैसी रहेगी? वो रहेगी सेम, वो रहेगी बराबर। ठीक है, ये है क्यूब रूट के लिए। किसके लिए? घनमूल। जब हम घनमूल निकालेंगे तो 2 8 3 7, ये चीज याद रखनी है आपको, सिंपल सी 2 8 3 7 आपको याद रखनी है। और उसके बाद फॉर्मूला फॉर्मूला कह रहा हूं, 2 8 3 7 याद रखने के बाद यूनिट डिजिट हमको देखनी है। ठीक है, चलो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 110592 क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसका क्यूब रूट निकलवा रहा है। मैंने क्या लिखा? 110592। अब बताओ कैसे करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो वहां से हम 2 डिजिट छोड़ रहे थे, अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो कितने डिजिट छोड़ देंगे? 3 डिजिट इसमें से छोड़ देंगे। आप बताओ यूनिट डिजिट क्या आई? 2 आ गई तो आंसर में क्या आएगा? 4। ठीक है, अब बताओ 110 जो है वो, जैसे हम स्क्वायर में कैसे निकाल रहे थे, 110 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। यहां पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 110 किस संख्या के क्यूब के आसपास है? बताओ किसके संख्या के आसपास होता? 4 है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ज्यादा चला गया तो मतलब 4, आंसर आ गया 48। सिंपल सा है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट होगा इसका 48। तो कैसे किया मैंने? लास्ट की डिजिट मैंने देखनी है, तो लास्ट की डिजिट आई 2, मतलब यूनिट डिजिट आई 2 आई तो आंसर में 8 आई तो आंसर में 2, 3 आई तो 7 आई तो 3, और बाकी जो रिमेनिंग जो आएगा वो आपका सेम आएगा। ठीक है, वो बाकी आपका सेम आएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, 10648। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा? 10648 बताओ कितना जल्दी हो जाएगा? ये देखिए क्यूब रूट कितना जल्दी होगा। क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से भी जल्दी निकलता है। देखिए भाई 3 डिजिट छोड़ दी, 8 है तो आंसर में 2 आएगा, और 2 है भाई, ये 3 है, इनका तो काम खत्म हो गया। यूनिट डिजिट हमने 8 देखी तो 2 आ गया। अब किसके क्यूब के आसपास है? 1 का 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, बस आंसर 22। 3 का कितना होगा? 3 3 9 9 3 27, वो ज्यादा हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया 22। क्या आ गया? 22। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा था। एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, बड़ी सी संख्या लिखते हैं 250047। देखिए क्या होगा? 250047 क्या होगा? बताओ भाई, मैंने क्या बताया था?
3 डिजिट छोड़ देनी है, छोड़ दी मैंने। 3 7 है, इसमें क्या आया लास्ट में 7 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 3। भाई 3 होता तो 7 आया तो 3। अब 3 आ गया। अब बताओ 250 किसके क्यूब के आसपास है, बताओ भाई। 6 का होता है 6 छंग 36 और 36 सिक्का 216। 7 का क्यूब यदि मैं करूं तो 7 सती 49 और 49 तिये 343, मतलब वो ज्यादा हो गया। 7 का तो क्यूब ले नहीं सकते, किसका लेंगे 6 का। तो आंसर क्या आ गया आपका 63। सिंपल सा है, काफी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से, तो आपको समझना है। क्यूब रूट बहुत आसान है, क्यूब रूट तो बहुत आसान है, 2 8 3 7 याद रखना है, बाकी जो डिजिट्स है वो सेम रहेगी। और क्यूब याद रखने पड़ेंगे आपको, बस क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 32768 क्या है, 32768 बताओ कैसे होगा। भाई मैंने लास्ट में क्या लिखा 8 है तो 2 आ जाएगा। 32 किसके क्यूब के आसपास है, 3 3 9 9 27, 3 3 9 9 27, मतलब आंसर क्या आ गया इसका 32। क्यों 4 का लेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, वो ज्यादा बैठ जाएगा, तो 3 का लेंगे तो क्या आ गया आंसर आ गया 32। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट के जो आपकी जो ट्रिक्स थी वो इस तरीके से चलेगी। तो आपको इससे रिलेटेड आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब रूट निकाल के देख लोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपको समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपको मतलब समझने के लिए याद रखनी है। 1-2 और लिख देता हूँ मैं। बताओ इसका क्या होगा 10648, बताओ क्या होगा इसका 10648 का क्यूब रूट क्या होगा। भाई लास्ट में क्या आ गया 8 आ गया तो 2, और 10 किसके पास है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब आंसर आ गया क्या 22। 3 3 3 9 27, तो आंसर क्या आ गया 22। इसी तरीके से 5832 का क्या होगा, बताओ 5832 मैंने लिखा है 5832। अब देखिए कितना शॉर्ट हो जाएगा। भाई लास्ट की 3 डिजिट तो छुटी जानी है, तो 2 है तो आंसर में आएगा 8, 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बड़ा हो जाएगा तो 18, क्या आ जाएगा आंसर क्या आ गया इसका 18। तो क्यूब रूट तो और भी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मतलब अब आपसे क्यूब रूट भी निकालना आ गया और स्क्वायर रूट भी अब निकालना आ गया। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन लिखा है 125 अपॉन 1331, इसका क्यूब रूट निकालना है, और -64 और 1024 इसका क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। बताओ कैसे सोल्व होगा। सिंपल सा है, मैंने क्या लिखा है 125 अपॉन 1331, इसका क्यूब रूट -64/1024 का स्क्वायर रूट। कैसे होगा बताओ। आपको मैं तो एक चीज बोलूंगा, आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको 25 तक तो स्क्वायर एंड कम से कम 10 से 15 तक क्यूब आप याद कर ही लीजिए। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके यदि 15 तक क्यूब याद है और 25 तक क्या याद है, स्क्वायर याद है। ठीक है, बताओ कैसे होगा सोल्व। अब बताओ मुझको 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। भाई 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125। और इसको भी ऐसा सोल्व करेंगे तो मैं मुझे एक बात बताओ भाई, 3 डिजिट है, क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका है, 3 डिजिट छोड़नी है, मतलब 5 है तो 5 ही आ जाएगा ना। भाई 3 डिजिट हमको छोड़नी है ही 3 डिजिट इसमें, तो भाई इस 5 का तो 5 आ गया। जब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, कोई अंक ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 5 ही आ गया इसका तो बटे। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 है तो 1 का तो 1, मतलब इन 3 को जब मैं सोल्व करूंगा तो 1, और जब इसके आगे 1 है तो 1 से आगे तो जाएगी नहीं बात,
भाई 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 101,331 किसका क्यूब रूट है, 11 का क्यूब बनता है। तो ठीक है, माइनस, अब बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 1024 ये होता है 32 का। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, 8 चौक 32, आंसर क्या आ गया 5/11 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया 44, तो ये आ गया 20 माइनस 11, ठीक है, तो मतलब 9/44, आंसर क्या आ गया इसका 9/44, 9/44, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं 0.001 अपॉन 1.331, बताओ इसका स्क्वायर क्यूब रूट क्या होगा। पहली चीज, यहाँ पे भी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, यहाँ पे भी 3 अंक पॉइंट छोड़ के लगाया, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब बचा है ऊपर 1 और नीचे है 1331, और इसका क्यूब रूट निकालना है। अभी हमने 1331 का क्यूब रूट निकाला है कितना, 11, तो आंसर क्या आ गया 1/11, ठीक है, सिंपल सा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं 343 का क्यूब रूट माइनस 216 का क्यूब रूट, इसको सोल्व करना है। मतलब 343 इसका क्यूब रूट माइनस 216 इसका क्यूब रूट, बताओ क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब मैंने एक चीज बताई थी भाई, 2 8 3 7 का फंडा बताया था क्यूब रूट में। अब बताओ इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो इसका मतलब हमको 3 डिजिट तो छोड़नी होती है। तो 3 2 8 3 7 और बाकी सेम, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। भाई ये 3 है तो 3 का तो 7, भाई 3 है तो 7 और 6 है तो सेम, और जब 3 डिजिट है इसके आगे कुछ डिजिट है ही नहीं, तो यही आएगी। तो 7 - 6 मतलब 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 32768, ये 32768 क्या लिखा मैंने, 32768 अपॉन 68921, 68921, इसको सोल्व करना है, बताओ क्या होगा। देखिए डायरेक्ट हमको इसका क्यूब रूट निकालना है, बताओ कैसे होगा। भाई मैंने फंडा बताया है, ये याद रखना, बार बार बोलूंगा, 2 8 3 7, क्या बताया 2 8 3 7। बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है 8, 8 है तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने जब 3 डिजिट छोड़ दी तो इधर क्या बचेगी 2 अंक बचेगी। 32 बताओ किसके क्यूब के आसपास होता है, 32 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, बहुत बड़ा हो गया, 3 3 9 3 27 मतलब 3, तो ऊपर तो आ गया 32, नीचे का बताओ 1 है, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। 68 बताओ किसके क्यूब के आसपास है, 4 के, 4 चौक 16 चौका 64, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 32/41, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये लास्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके के आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से, बस एक क्वेश्चन थोड़ा अलग आता है, तो वही मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक में बता रहा हूं। तो उसके बाद इसमें से जो भी आएगा सिंपल यही आएगा कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालो, इसका क्यूब रूट निकालो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यदि, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यदि 1024, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो 32 होता ही है, तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, 10.24 इसका क्या स्क्वायर रूट, 0.1024, ठीक है,
इसका निकालना है, ठीक है। प्लस, समझ आ गया, प्लस क्या आ गया 0.001024, ठीक है, प्लस, और उसके बाद आ गया 0.00011024। बस ये क्वेश्चन और आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से समझना है। मुझको एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा है 1024 लिखा है और नीचे भी 1024 सारों में लिखा है। समझ आ गया? सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना, ऊपर 1024 का स्क्वायर रूट लिखा है, नीचे भी सभी में 1024 का स्क्वायर रूट लिखा है। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 32, कितना आता है 32, तो मतलब ये भी 32 आएगा, ये भी 32 आएगा, ये भी 32 आएगा और ये भी 32 आएगा, ठीक है, सिंपल सा, समझ आ गया। अब पॉइंट्स देखने में, भाई हमको पॉइंट भी तो लगे हैं, इनको भी तो सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये मैंने लिखा सिंपल सा 25, क्या लिखा 25, तो 25 को हमेशा हम 5 × 5 लिखते हैं, मतलब दो जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। इसी तरीके से मान लो मैंने अंदर लिखा 100 का मतलब क्या है, हम इसको 10 × 10 भी तो लिख सकते हैं। अब 2 जीरो लगी है, 2 जीरो में से एक ही तो जीरो बाहर आई, एक जीरो बाहर आई। मान लो मैंने ये लिख दिया 10,000, बताओ इसका क्या आएगा। भाई 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो मतलब एक 2 जीरो में से एक जीरो और एक जीरो में से एक जोड़े में से एक जीरो ये बाहर आ गई, तो 100 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करना है। अब मुझको एक बात बताओ, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, एक और एक 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा है, तो जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, आधा हो रहा है ना हमेशा। भाई यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 2 जीरो थी तो एक जीरो हो गई, उसकी आधी हो गई। यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो हो गई, मतलब आधी हो गई। तो यहाँ पे जब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 1, तो 3.2 प्लस। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 और 1 2, मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, उससे पहले आ गई 0, बीच में क्या आ गया प्लस। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 3, मतलब 1 2 और 1 0 और ऐड कर ली, फिर उसके बाद पॉइंट और 0 प्लस। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए, तो बाहर जब आएगा तो 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 पॉइंट और ये 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको, जो आपका आंसर आएगा वही आपका वो आंसर होगा, ठीक है। इसको जोड़ लेना है आपका, सिंपल सा है। आपको ये चीज समझनी है कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालते कैसे है। यदि आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीख लिया, फंडे समझ लिए, और क्यूब रूट तो बहुत आसान है, 2 8 3 7 आपको याद रखना है, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। उसके बाद बहुत जल्दी से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक, वर्गमूल और घनमूल, मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो, तो हमको कमेंट करें कि सर ये हमको समझ नहीं आया, या जो भी मैटर है, जो भी कोई क्वेश्चन की जो भी क्वेरीज है आपको, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।